वालेकुम एवरीवन, इट्स मी बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या चल रहा है लाइफ में? और मैं आहिस्ता 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 वापस से अपनी रूटीन में सेट हो रही हूँ। और बस ये कुछ शादी के ऑर्डर्स थे जो मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तक ये व्लॉग ऑन एयर जाएगा तब तक ये उनके पास इंशाल्लाह पहुँच चुके होंगे। तो ये गोटे का काम हमने करवाया था, तो बस वही था। और ये स्टिच हुए हुए थे, तो ये अम्मी पैक करवा रही थी साथ। एक्चुअली हमने मासी को बिठाया हुआ था, वो थी, और फिर साथ अम्मी भी पैक कर रही थी। तो सब मिलके ऐसे एक टीम की तरह ही काम करते हैं। और ज़्यादातर इसमें जोड़े सेमी स्टिच थे, वरना मैं वीडियो भी बनाती। तो सेमी स्टिच पे मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या वीडियो बनाऊँ, बस सिर्फ 2 जोड़े सिले हुए थे, तो बस मैंने नहीं बनाई। मुझे जल्दी जल्दी पहुंचाने थे क्योंकि शादी के कपड़े थे, इसलिए बस मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो लेकिन ये कि आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ये फ़्रॉक थी पिशवास टाइप, मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, अल्लाह मैं उनको पहनना नसीब करें। तो लेकिन ये कि इनके स्लीव्स पे इस तरह का काम हुआ हुआ था, साथ इस तरह का दुपट्टा था, तो ये पैक हो रही थी। खैर, आजकल बस मेरी लाइफ में यही चल रहा है और थोड़ा सा फ्लू चल रहा है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करूँ कि हम मतलब किस तरीके से ड्रेस बनाते हैं। पहले कपड़ा ख़रीदना, डिज़ाइन करना, काम करवाना, फिर दर्जियों के चक्कर लगाना, फिर लिफाफे लेके आना, इनको इस्त्री करना, पैक करना, फिर टीसीएस करवाना। तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। तो माशाल्लाह ये 9 ड्रेसेस थे, पूरे 3 पीस विद स्लिप, दुपट्टा, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, सारे लवाजमात के साथ। तो इस टाइम ये रेडी थे। तो एक्चुअली वीडियो मैंने बनाया था जिनको भेजना है, जिनके कपड़े थे उनको दिखाने के लिए कि मैं यहाँ से ये शिप करने लगी हूँ। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैं किस तरह का काम करती रहती हूँ। इसके अंदर ये सारा नक्शी दबके का अड्डे का काम भी था, गोटे का काम भी था, और वैसे कैजुअल लेसिस वगैरह लगा के भी एम्बेलिशमेंट कराई हुई थी। और इसके अलावा शीशे का काम भी था, हाथ के शीशे का भी काम, मशीनी शीशे का भी काम। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ तो मैं शेयर करती रहूँगी आगे 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 आगे। और मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़ुकाम हुआ हुआ है, तो मेरी वजह से हवा को भी काफ़ी तबीयत उसकी भी ख़राब हुई हुई है, तो काफ़ी चिड़चिड़ी सी हुई हुई है। तो मैं आज उसको लेके जाऊंगी हकीम साहब के पास। तो आप लोग सोचेंगे हकीम साहब के पास? जी, जो आजकल के हालात हैं, जो ये पेंडेमिक की वजह से मैं डॉक्टर्स के पास जाते हुए टू बी ऑनेस्ट डरती हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाना कोई ज़्यादा सेफ नहीं है। और दूसरी बात ये कि साहब के पास आ भी गए थे, ये वो वाले हकीम साहब हैं जिनके पास बहुत सारे हमारे मुल्तान के डॉक्टर्स भी खुद इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो शायद किन्हीं को पता हो जो देख रहे हैं वीडियो, तो हकीम हनीफुल्लाह थे, मुल्तान के बहुत मशहूर हकीम साहब थे। और वो तो फौत हो गए हैं, तो उनके बेटे हैं आगे, तो हम उनके पास जाते हैं और अरसे से जाते हैं। मेरे अब्बू भी जाते थे, नाना अब्बू भी जाते थे, और मेरी अम्मी भी जाती हैं। तो मैं अब हवा को इनके पास लेके जाती हूँ। हानी को मैं डॉक्टर्स के पास लेके जाती थी, लेकिन मैं हवा को डॉक्टर्स से बहुत अवॉइड करती हूँ, मैं इन्हीं के पास लेके जाती हूँ। ये देखिए इनके सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं और बाकायदा वो हैं, तो बहुत काबिल हकीम साहब हैं। तो बहरहाल मेरा बहुत ज़्यादा वो है, मैं यहीं पे हवा को लेके आती हूँ। तो इस टाइम वो असर की नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे। तो ये लेडीज़ वाला सेक्शन है, यहाँ पे ये हवा मेरी गोद में सोई पड़ी थी। तो हवा बहुत मतलब खा भी नहीं रही है। यूजुअली हवा मुझे खाने में इतना तंग नहीं करती है, जो उसकी लगी बंदी रूटीन है वो उसके अकॉर्डिंग खा लेती है। हाँ, ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन हानि जैसी नहीं। हानि ने तो मुझे खाने में बहुत तंग किया था, लेकिन हवा ठीक है आजकल, वो खा भी नहीं रही और रो भी बहुत रही है, क्योंकि मुझे बहुत ज़ुकाम हुआ हुआ है। तो मुझे ये डर है उसको ना हो जाए, तो मैं उसको लेके आई हूँ आज। यहाँ दवाई लेके घर आ गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक नेल हैक ट्राई करूँ। और सिर्फ ये जो नेल्स आगे थोड़े थोड़े बड़े हुए नेल्स होते हैं ना, इसके ऊपर नेल पॉलिश का आजकल काफ़ी रिवाज है। मतलब मैंने काफ़ी देखा है, वो इन है इंस्टाग्राम में काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स लगा रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं भी ये ट्राई करती हूँ, पीछे ना लगे, मैंने नमाज़ पढ़नी है। मैंने सोचा जो आगे, मैंने बाकायदा नाखून थोड़े से बढ़ाए और मैंने सोचा यहाँ पे नेल पॉलिश लगाऊंगी और फिर उसके बाद वीडियो बनाऊंगी और कट कर दूंगी। लेकिन देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। मैंने जस्ट नेल पॉलिश मतलब टेप ही लगाई है, और नेल पॉलिश मैं लगा रही हूँ जोन सी यूज़ कर रही हूँ, ये मिडोरा की है। सॉरी, ये मिडोरा की है, और पता नहीं इसका क्या शेड है, वो भी दिखा दूंगी। इलेक्ट्रिक ब्लू सी है, ये देखें, ये इसका शेड है 482। ठीक है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो इस कलर में तो ये मैंने ऐसी मार्केट से लिया था। और भी कई नेल पॉलिशेज हैं मेरे पास। ये हानी का फेवरेट कलर, और हानी कंटिन्यूसली कह रही है मामा ये प्लीज़ मुझे ही दे दें, मुझे ही दे दें। और मुझे अच्छा नहीं लगता बच्चों के मेकअप मतलब करना, लिपस्टिक नेल पॉलिशेज का बच्चियों में इंटरेस्ट। मेरी अम्मी ने नहीं हमें लेने दिया, मैं भी नहीं लेने देती अपनी बच्ची को।
तो मैं इसको डांट रही हूँ, मेरे हाथों पे लग चुकी है। अब हम इसका फाइनल रिज़ल्ट देखते हैं। ये रिज़ल्ट आया है जो कि कुछ ख़ास नहीं है। ये देखें यहाँ से कैसे कैसे हो रही है, तो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा। नाखून भी काटने पड़ेंगे और साफ़ भी करना पड़ेगा। तो 5 मिनट क्राफ्ट मेरे लिए तो एक फ्लॉप है। पहले भी था, कोई मुझे उम्मीद नहीं थी। शायद मैंने उम्मीद रखी होती तो अच्छा रिज़ल्ट आता। बहरहाल बड़ा बकवास रिज़ल्ट आया। मैं काट रही हूँ और मैं बीमार हूँ, मैं वीडियो भी नहीं बना रही, इसलिए बस मैं आराम कर रही हूँ। बस हो गई थी ना, तो मैं उसको झुला दे रही थी। तो आज हवा का ही पार्सल आया था, मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। मैंने उसकी टोपियाँ मंगवाई थी, कैप्स। मैंने उसकी लास्ट ईयर मिनी माइनर्स से लेके रखी थी सेल में ऑफ कोर्स। तो लेकिन ये कि उसकी वो ना टोपियाँ छोटी हो गई हैं उसको। आई डोंट नो मैंने इतनी छोटी क्यों ले ली थी। और ये गले में डालने वाला मफलर है। तो हवा का अक्सर मैं बाहर जाती हूँ जब रिक्शे में, तो हवा टोपी उतार देती है सर से। हानि बड़ा मासूम और शरीफ बच्चा थी इस मामले में। हवा बड़ी गंदी बच्ची है, नहीं लेती टोपी। तो फिर मैंने ये मफलर भी इसके साथ का ही मंगवाया है। तो ये कैप्स मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से ऑनलाइन मंगवाई हैं। कैप्स की पेमेंट पहले की हुई हुई है जब मेरे पास रोज़गार था। आजकल तो मैं बेरोज़गार हुई हूँ ना, क्योंकि इस महीने मेरी यूट्यूब की कोई इनकम ही नहीं आ रही। मतलब वो लास्ट मंथ की थी जो मैंने आपको व्लॉग में पहले दिखाई थी। एक्चुअली ऐसा होता है, जो यूट्यूब की आपको मंथली इनकम होती है वो आपके अकाउंट में आपको 11 तारीख को शो होती है और जाके 24/5 को मिलती है, ठीक है। तो मुझे वो लास्ट मंथ की मिली थी। इस मंथ में मतलब मुझे अब इस महीने कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैंने जस्ट $44 कमाए हैं। और अगर मैं कम से कम 100 तो होते तो ही मैं निकलवा सकती थी, तो वो 44 मेरे काम के नहीं है। तो मैं बेरोज़गार हूँ और मेरी अम्मी को मेरे ऊपर बड़ा तरस आया हुआ है। एनीवेज़, आज अम्मी ने खुद खाना बनाया है। काफ़ी टाइम के बाद मेरी अम्मी ने ये पुलाव बनाया है। मेरी अम्मी का ये पुलाव काफ़ी फेमस है मेरी अपनी ही बहनों में। साथ सैलड वगैरह भी है और पुदीने की चटनी भी है। तो मैं इस टाइम खाना खा रही हूँ और अल्लाह का शुक्र है आज खाना बहुत दिनों के बाद मैंने घर का खाना और पेट भर के खाया था। क्योंकि वरना घर में ठंडा ऐसा वैसा खाना में खाने का टाइम ही चेंज हुआ हुआ था, तो अजीब सा खाना ही होता था। और क्योंकि बेरोज़गार इंसान पे अम्मी को ज़्यादा तरस आता है कि इसके इस मंथ पैसे नहीं आए, इनकम नहीं है। तो मेरी अम्मी ने, क्योंकि मेरी भांजी के पास थे चॉकलेट्स, तो वो हानि मांग रही थी, तो मेरी अम्मी ने ये चॉकलेट्स के 2 बॉक्सेस एक एक के लिए ला के दिए। तो ठीक है, मैं सोच रही हूँ हर महीने ही मैं बेरोज़गार रहूँ, क्योंकि अम्मी को काफ़ी तरस आते हैं बेरोज़गारी पे। तो मेरा अपना मानना ऐसा है कि ना, जब आप बेरोज़गार होते हैं तो इट्स मीन दैट कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं उनको आपके ऊपर ज़्यादा तरस आता है। तो बेरोज़गारी में आप ज़्यादा ठाट से रहते हैं, मतलब खाना पीना ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हाँ, आप शॉपिंग नहीं कर सकते ज़्यादा। दे रही हूँ 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 हवा दे रही हूँ। हवा को ये क्यूरियोसिटी है, इसके अंदर पता नहीं क्या चीज़ है। तो इसके अंदर है, खोला हनी, ये पेस्ट्री। और ये मेरी अम्मा ने लेके दी है, क्योंकि मेरी अम्मा को हम पे काफ़ी तरस आया हुआ है आजकल कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें पे नहीं किया गया इस महीने यूट्यूब की तरफ से। ओए 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 ओए। और पता है हवा का बर्थडे भी आने वाला है। मेरी हवा 4 दिसंबर को हो जाएगी पूरे माशाल्लाह 1 साल की। तो अभी हम ये खाएंगे। पहले आपने हमारा डिनर देख लिया, हम नवाबों वाला खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि 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 हम आजकल तर्ज पे चल रहे हैं, बेरोजगारी पे चल रहे हैं। ये जो ये वाला क्लिप है ना, ये परसों रात का है। जब मैंने वो वाला व्लॉग डाला था उसके फ़ौरन बाद मैंने ये शूट किया था। आपको मेरे ऑरेंज कपड़े थोड़े से दिख भी रहे होंगे। ये बिल्कुल ठंडा सालन है और ठंडी रोटी है। मुझे जब सारे खाना खाते हैं उस टाइम मुझे भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने जस्ट चाय पी होती है। और इस टाइम या मैं घर से बाहर होती हूँ और फिर इस टाइम जब मुझे भूख लगती है रात के 11-12 बजे, तो उस टाइम तक खाना ठंडा होता है, फिर मेरा खाने को दिल नहीं करता। फिर मैं एक और कप चाय बनाती हूँ। तो मेरा आज का व्लॉग इतना ही था। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।